हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ये डिफरेंशियबिलिटी का जो है कंटिन्यूटी सबसे पहले पढ़े हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आज, ठीक। और इसी में हम लोग जो है डिफरेंशिएशन भी कैसे करेंगे पढ़ लेंगे, ठीक। तो डिफरेंशियबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम लोग पिछले क्लास में भी बताए थे, ठीक। थोड़ा सा अभी भी हम लोग क्या चीज़ करते हैं इसमें आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। ये क्या चीज़ है, चैप्टर 5 है। जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूटी का सारा क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं। कंटिन्यूटी से पहले जो लिमिट पढ़ते हैं लिमिट में हम लोग बताए हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग के सामने जो आता है डिफरेंशियबिलिटी में कितना कॉन्सेप्ट है ये ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्या चीज लिखा हुआ है कि राइट हैंड लिमिट। क्या चीज लिखा हुआ है, राइट हैंड लिमिट है, ठीक। जिसको क्या चीज बोलेंगे, आर एच और एल। क्योंकि जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो से सारा क्वेश्चन यूज होगा, मतलब कि सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसीलिए आपको क्या चीज़ करना है, ध्यान देना है। तो राइट हैंड लिमिट में क्या चीज़ होता है, ध्यान से देखिए। जब भी हम लोग लिमिट लेते हैं तो लिमिट क्या चीज़ लेते हैं, एक्स टेंस टू ए प्लस। क्या चीज़ लेते हैं, एक्स टेंस टू ए प्लस, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ए प्लस। फिर उसी तरीका से इसमें क्या चीज़ है, रूल क्या चीज़ दिया है कि रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने का मतलब अगर हम लोग फंक्शन को चेंज करेंगे, रिप्लेस करने का अगर मन किया तो ये क्या चीज़ होगा, ये ध्यान से देखिए। किस में चेंज होगा, तो ए प्लस एच में। हम आपको पहले भी बताए हैं कि अगर राइट हैंड लिमिट लीजिएगा तो ए प्लस कते हो जाएगा एच। आगे क्या चीज़ कर रहा है, टेक द लिमिट एच टेंस टू कते 0। कोई दिक्कत, इतना में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब उसी तरीका से अगर आपका मन हुआ कि हमको क्या चीज़ करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे तो क्या चीज़ करेंगे ये ध्यान से देखिए बस। अब हम लोग यहाँ क्या चीज़ करने वाले हैं, एक्स टेंस टू जो ए लेंगे तो ए क्या चीज़ लेंगे, माइनस में। जब लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो एक्स टेंस टू जो ए लेते हैं ये किस में आएगा, माइनस में। अब इसको जब आप रिप्लेस कीजिएगा, इसको जो आप क्या चीज़ कीजिएगा, रिप्लेस कीजिएगा, तो ये किसके अकॉर्डिंग रिप्लेस होगा मालूम है, ये रिप्लेस होगा ए माइनस एच। अब इसमें भी क्या चीज़ करेंगे, एच टेंस टू 0। इतना बात में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जब इतना फंक्शन अगर आप जान जाइएगा तो टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा कि एल एच एल लिमिट और आर एच ए, यानी कि ये आर एच एल लिमिट है और ये एल एच एल लिमिट है। बात समझ में, ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा, ये दोनों यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग समझेंगे कि फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूअस है, ठीक। ये भी हम लोग क्या चीज़ किए हैं, कर करके आपको समझाए हैं। इतना चीज़ आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब देखिए, अब अगला चीज़ क्या चीज़ आ गया आपके सामने। ठीक, आगे जो आपके सामने आ गया ये देखिए ध्यान से, कितना नंबर, तो 3 नंबर। अब 3 नंबर में क्या चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव का बात करेंगे तो हम लोग के सामने क्या चाहिए जाएगा, लिमिट है ये कहते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, उसका नीचे में कहते एच, ये राइट के लिए आ जाएगा। और इसी में लेफ्ट का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एफ डैश ए लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, जब राइट का बात करेंगे तो प्लस देंगे, लेफ्ट का बात करेंगे तो ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस करते हो जाएगा यहाँ एच हो जाएगा, ठीक। अब टेस्ट फॉर डिफरेंशियबिलिटी। अब डिफरेंशियबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अति राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं है। आगे प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टीज है। कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टीज है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है, ठीक। फिर आगे क्या चाहिए, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। फिर पोलिनोमियल फंक्शन भी आपको क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये सब आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। फिर क्या चाहिए, इफ़ एफ एंड जी बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा, इसका सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस जिसको बोलते हैं वो भी कंटिन्यूअस होगा। इसका क्या चाहिए, एडिशन भी या सम भी क्या होगा, एडिशन बोलिए या सम बोलिए दोनों कंटिन्यूअस होगा। इसका डिफरेंस
या हम लोग क्या चीज़ बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, दोनों कंटिन्यूस होगा। फिर ये जो 3 नंबर में क्वेश्चन दिख रहा, इसमें ये सी क्या चीज़ है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट अगर रहेगा तभी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। या दोनों का अगर मल्टीप्लाई रहेगा तब भी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। या दोनों का क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा तब भी हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस है। बात समझ में। आगे क्या चीज़, इफ़ एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन देन मोड एफ इज क्या चीज, कंटिन्यूस। अगर एफ कंटिन्यूस है तो इसका मोड भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इतना चीज़ आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। ठीक, ये पॉइंट आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। पहले भी हम लोग क्या चीज़ के इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आगे देखिए क्या चीज़ आपके सामने। आगे 6 नंबर जो है कह रहा है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक, यानी कि सब डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस है। मतलब कि जितना भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसको हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। ठीक, कह रहा कि बट कंटिन्यूस फंक्शन नीड टू बी डिफरेंशिएबल, यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन जो होगा वह डिफरेंशिएबल जो है, यहाँ 2 कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी, मतलब होगा भी नहीं भी होगा। बात समझ में। ये 2 पॉइंट यहाँ से है रिकॉल करने का। आगे देखिए, आगे आपके सामने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ है, ये भी हम पहले भी आपको क्या चीज़ किए हैं, सिखाए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या है ये ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर में लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन अपॉन कहते हैं एक्स माइनस ए। अब ये चीज़ आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। ऐसे तो पूरा लिमिट का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, लेकिन ये जरूर याद रखिए, क्योंकि अगर ये नहीं याद रखोगे तो y इक्वल टू जो x पे पावर n होता है इसका जो डेरिवेटिव लिखते हैं n x पे पावर n माइनस 1, इसका प्रूफ तो समझ ही में नहीं आएगा। ठीक, तो कुछ कुछ बात को ध्यान में जरूर रखने का क्या चीज़ कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक, बच्चे तरह नहीं। लिमिट x टेंस टू 0, और अगर यहाँ x रहेगा ये भी क्या चीज़ x, तो इस तरह से फंक्शन अगर सेम रहेगा इसका मान कहते हो जाएगा 1। अब फिर 10x अपॉन भी कहते x, तब भी इसका मान कहते x हो जाएगा। ठीक, आगे क्या चाहिए, इसी का ये साइन का जो इन्वर्स लिखेगा तब भी इसका मान कहते 1। फिर 10 का इन्वर्स लिखेगा तब भी 1। फिर अगला एगो फंक्शन क्या चीज़ है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ये जो लिखा हुआ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई पे पावर एक्स माइनस 1, ई पे पावर क्या चीज़ है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो इसका वैल्यू कर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक, फिर आगे आ जाइए। आगे अगर आप लोग आते हैं तो आगे आप लोग को क्या चीज़ दिखेगा, ये देखिए। लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट है एक्स टेंस टू 0 ए पे पावर एक्स माइनस 1 अपॉन करते एक्स, तो इसका मान क्या चीज़ हो रहा है, लॉग ए बेस ई। फिर लिमिट है एक्स टेंस टू 0, ये ध्यान से देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू करते हैं 0, ऊपर में क्या चीज़ लिखा हो, लॉग 1 प्लस एक्स, नीचा में एक्स, यानी कि ये दोनों फंक्शन क्या चीज़ रहना चाहिए, सेम। तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत। फिर आगे इस लिमिट में देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स, इस पे पावर अगर 1/x है तो इसका मान करते ई हो जाएगा। फिर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट है, यहाँ क्या चाहिए, इन्फिनाइट, 1 प्लस 1/x, ऊपर पावर x है तो इसका मान ई। फिर लिमिट है एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, एक्स टेंस टू इन्फिनाइट साइन x/x, तो इसका मान 0। ये ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ इन्फिनाइट बात दिया हुआ है। अगर 0 रहता तो वैल्यू 1, इन्फिनाइट देगा तो कहते हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ये सब को आप लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए। अब आगे आपके सामने जो है डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। ठीक, क्या है डिफरेंशिएशन का फार्मूला, ध्यान से देखिए। पहला फार्मूला जो है ये डिफरेंशिएशन का क्या चीज़ है, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ये क्या चीज़ है, एक्स पे पावर एन, तो इसका फंक्शन का क्या चीज़ फार्मूला हो जाएगा, एन एक्स पे पावर एन माइनस 1, यानी कि जो भी पावर रहेगा उसको मल्टीप्लाई में लाएंगे, उसी पावर को क्या चीज़ करेंगे, उस पावर में से एक हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या चाहिए, 2 नंबर में अगर कांस्टेंट फंक्शन दिखता है तो उसका मान क्या चाहिए होता है, 0। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए। कांस्टेंट फंक्शन जब भी आपको दिखेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ क्या चीज़ है, सी एक्स पे पावर एन, यहाँ सी जो आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट है, क्या चाहिए, ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाहर हो जाएगा,
और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स पे पावर एन का, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई ही रह जाएगा। और इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में लिखल है एन एक्स पे पावर एन माइनस 1। आगे साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कोस एक्स होता है। अब कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। फिर टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये सब मालूम है आपको। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। आगे सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक। फिर आगे आ जाइएगा तो कोट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर लास्ट जो है ये क्या चीज़ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है, इसमें कोई तरह का चेंज नहीं होगा। फिर अगर ए पे पावर एक्स आ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव होता है ए पे पावर एक्स लॉग ए। ये इसका कंडीशन दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये कंडीशन है इसका कि ए का मान क्या होगा। फिर अगर लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो ये 1/कितने हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर एक फार्मूला जो है ये सबसे डेंजरस फार्मूला है, ठीक। इसको हम लोग क्या चीज़ करते हैं, रेड कर देते हैं, खतरा, ठीक। आप लोग नहीं समझते हैं इस फार्मूला को कितना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक। देखिए क्या चीज़ है कि लॉग एक्स बेस टू दी कहते हैं ए, यानी कि बेस ई नहीं है, बेस ए है। अगर बेस ए रहेगा तो इसका फार्मूला क्या चीज़ लिखा गया है, 1/x लॉग ए, अब बेस कते ई है, यानी कि याद कीजिए कि डी बाय कते डी एक्स रहेगा। लेकिन यही अगर लॉग मोड एक्स का बात करेगा तो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव कते 1/x। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट क्या चीज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ बेस कते है ए, लेकिन इसी का दूसरा फार्मूला जो है ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक। कि डी बाय कते है डी एक्स है लॉग कते है, लॉग आपके सामने एक्स दिया हुआ है लेकिन बेस कते है, ई न दे करके बेस कते दे दिया है ए। अगर बेस ए रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/x लॉग, देखिए ध्यान से क्या चीज़ किया है, ये जो ए है ए के साथ अब बेस चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत। ये फार्मूला आप ज़रूर क्या चीज़ कीजिए, याद रखिए, ठीक। 5 स्टार फार्मूला है, ठीक। अब लॉग का कंडीशन होता है कि लॉग में जो भी वैल्यू होगा, जैसे ए दे दिया या 1 दे दिया, इस सब का मान जो होता है क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, यानी कि 1 के बराबर नहीं होता है। ये सब मान आपको क्या चीज़ करना चाहिए, दिमाग में सेट रहना चाहिए कि लॉग में जो बेस रहता है उसका मान 1 से क्या चीज़ होना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। क्या कह रहे समझ में आ रहा है कि लॉग में जो बेस होता है ना, क्या बोल रहे माइंड में, लॉग में जो बेस होता है उसका मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ए का मान जो है एक है, ए कांस्टेंट, इसका मान 1 भी ले लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं, 3 भी, तो इसीलिए ए का यूज जल्दी नहीं करते, ई का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ई का जो मान होता है ये 2.71 होता है, ठीक। इसीलिए बेस कितना लेते हैं, ई लेते हैं। तो इसका जो भी फार्मूला है आपके दिमाग में ज़रूर क्या चीज़ रहना चाहिए, सेट रहना चाहिए, ठीक। आगे देखिए, आगे ध्यान से देखिए, आगे क्या चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ सम डिफरेंस ऑफ 2 मोर फंक्शन, ठीक। इसमें पहला क्या चाहिए, अगर 2 फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू यू प्लस माइनस बी, तो इसका दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड होगा, u का डेरिवेटिव अलग, फिर v का डेरिवेटिव अलग, प्लस माइनस में लिखा जाएगा। फिर अगर इसी तरह से फंक्शन अगर 1 से अधिक रहेगा तो हम लोग सब का डेरिवेटिव क्या चीज करेंगे, सब का डेरिवेटिव लिख देंगे और सबको प्लस माइनस में लिख देंगे, जोड़ में है तो जोड़ में, घटों में है तो घटों में। आगे क्या चाहिए, अगर u इंटू भी रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या चीज होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज करते हैं, ये देखिए u को बाहर, ठीक, v का डेरिवेटिव, फिर प्लस v को बाहर u का डेरिवेटिव करते हैं, कोई दिक्कत। फिर उसी तरीक़ा से अगर u/v रहता है तो हम लोग क्या चीज़ करते हैं, v को बाहर करते हैं, u का डेरिवेटिव लिखते हैं, फिर माइनस है, अगली बार क्या चीज़ करेंगे, u को बाहर, v का डेरिवेटिव, नीचा में जो फंक्शन रहेगा उसका क्या चीज़ हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, होल स्क्वायर। आगे क्या चाहिए, y इक्वल टू एफ एक्स है, इस पे पावर अगर जी एक्स है, आपको अगर डेरिवेटिव फाइंड करने बोला
क्या चीज़ dy बाई डी एक्स फाइंड करने अगर बोल रहा है तो क्या चीज़ करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ जो है ये जो है ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक। ये बोलिए तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी कि u बाय b में है। इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ये देखिए। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो इसको लॉग में भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। लॉग में भी क्या चीज़ कर सकते हैं, ऑपरेट। अगर लॉग में ऑपरेट नहीं कीजिएगा तो मिस हो जाएगा, क्योंकि इसका तब डेरिवेटिव भी फाइंड जल्दी नहीं होगा। ऐसे इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो ये इस फॉर्म में क्या होगा, फाइंड होगा। बात समझ में आए? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या चीज़ करते हैं, नॉर्मली लॉग जो है टेकिंग लॉग लगा करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब जा करके हम लोग को रिजल्ट क्या होता है, फाइंड होता है, ठीक। अब ध्यान से देखिए आगे क्या चाहिए, 6 नंबर क्या चाहिए। इफ़ फंक्शन को अगली बार चेंज करके बनाएंगे, ये देखिए x इक्वल टू 5t फिर y इक्वल टू कहते हैं 5t। ऐसे फंक्शन को अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये देखिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी टी फिर dx बाई डी टी। इस तरह से फंक्शन ये दोनों क्या चीज़, इसका डेरिवेटिव अलग निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। बस दोनों को क्या चीज़ कर देंगे, लिख देंगे। फिर उसी तरीक़ा से ये देखिए y इक्वल टू, अब ये क्या चाहिए, कंपोजाइट फंक्शन है, y इक्वल टू एफ जी एक्स है। इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एफ डैश जी एक्स हो जाएगा फिर जी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी तक में जितना बताए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ है, अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए यहाँ जो आपको a दिख रहा है, ए एक कांस्टेंट है, इसको मान लीजिए 1 का स्क्वायर। ये x है तो x को मान लीजिए साइन, तो साइन का स्क्वायर। अब बताइए 1 माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो असल में क्या चीज़, कॉस एक्स निकल रहा है। अब कांस्टेंट है तो इसीलिए हम लोग इसको जो मानेंगे a कॉस थीटा या a साइन थीटा। आपके दिमाग में सेट हुआ क्या चीज़ बोले, ठीक। आगे देखिए ये क्या चीज़ है, अब यहाँ क्या चीज़ है, एक्स को मान लीजिए साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अब -1। तो ऐसा फार्मूला जो है आपको अगर सिखाए तो ये क्या चीज़ है, ये ध्यान से देखिए फार्मूला क्या क्या है। सबसे पहले फार्मूला जो है 1 नंबर में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान 1, ठीक। यहाँ से जो 2 गो फार्मूला होता है उसका यूज हो जाएगा। फिर बी नंबर में फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहाँ से भी 2 गो फार्मूला, वही दोनों का ये फॉर्मेट है। फिर सी नंबर में फार्मूला है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, इसका मान कहते 1। यहाँ से भी 2 गो फार्मूला निकलेगा। तो इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस, देखिए 1 माइनस सेक सॉरी एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का क्या मतलब है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 10x निकलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं, x के जगह पर क्या चीज़ मानते हैं, सेक एक्स या कोसेक एक्स, ठीक। याद रखना है जब x माइनस ए या b माइनस एक्स रहेगा तो a सेक स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मेट लेंगे। अब अगर ऐसा फॉर्मेट रहेगा x माइनस ए, देखिए यहाँ x माइनस ए b माइनस एक्स है, यहाँ क्या चाहिए x माइनस ए एक्स माइनस बी ए है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी है टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। ये फॉर्मेट को ध्यान में रखना है कि यहाँ b दिख रहा है, यहाँ आपको b है, यहाँ क्या चाहिए x। फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक। आगे ये फॉर्मेट में अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। फिर ये देखिए रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए यानी एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर रूट अंडर एक्स बाय ए माइनस एक्स रहेगा तो ये कते हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। रूट अंडर ए यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा कहते
एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा। इस यानी कि इस टाइप का अगर फॉर्मेट आएगा तो हम लोग क्या चीज़ मान करके बनाएंगे, उसके लिए फॉर्मेट आपको क्या चीज़ करना है, रिकॉल करके याद रखना है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है। कह रहा है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। अब इसका जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, इसका अगर डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे तो सबसे पहले किसका लिखते हैं, ऊपर वाला फॉर्मेट का, फिर प्लस नीचे वाला फॉर्मेट का, फिर नीचे वाला फॉर्मेट, यानी कि 3 ऑर्डर का है तो 3 बार हम लोग लिख करके क्या चीज कर देंगे, सबको जोड़ देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड हो जाएगा। ठीक, बड़ी इजी है। सबसे पहले देखो ऊपर वाला का पी क्यू आर का इसका डेरिवेटिव, फिर उसके बाद यू बी डब्ल्यू का, फिर किसका है एन अति एल एम एन का, है ना, एल एम एन का। बड़ी आसान है, इसको याद रखना। आगे देखिए, अभी तक में जो था उससे ज़्यादा डेंजरस है ये 5 नंबर का। ठीक, अभी तक में जितना भी पढ़े हैं उससे ज़्यादा डेंजरस है कितने नंबर का, 5 नंबर का। अब ये क्या चाहिए, अगर log m इंटू एन रहेगा तो log m प्लस एन लिखेंगे। log क्या चीज़ लिखेंगे, m प्लस एन लिखेंगे। दोनों को क्या चीज़ कर देंगे, जोड़ करके इस तरह से हम लोग लिख देंगे। बात समझ में आया, दोनों को हम लोग जोड़ करके लिख देंगे। ठीक, इतना चीज़ आपको याद रखना। अब यही चीज़ अगर रहेगा क्या चीज़ भाग में, तो दोनों को क्या चीज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, यानी कि घटा करके लिखेंगे। ये क्या चीज़ है, log m बाय एन, तो क्या चीज़ हो जाएगा log m माइनस log n हो जाएगा। log m माइनस करते हो जाएगा log n हो जाएगा। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए log m पे पावर अगर n है, m पे पावर क्या चीज़ n है, तो ये n जो आपको लिखा जाएगा, ये n कौन सी में लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी हो जाएगा कहते n log m, n log m हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मल्टीपल में क्या चीज़ करेंगे, लिख देंगे। अब अगर बेस अगर सेम रहेगा log a बाय a, तो इसका मान कहते 1। अब इसी में अगर log e बाय e रहेगा तो इसका मान कहते 1 हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए, आगे जो लिखा हुआ है वह क्या चीज़ है, log a m है, यानी कि इसका बेस जो है a दिया हुआ है। अब बेस को चेंज करके लिखिएगा तो a की जगह पर b m, और फिर ये बेस को उल्टा करके आप क्या चीज़ कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा जानते हैं, ये देखिए क्या चीज़ लिखा गया है, log a m था तो हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, log b m प्लस log a b। ठीक, a m है ना, तो सबसे पहले क्या चीज़ कीजिए, अगर इसको चेंज करके लिखिएगा तो यहाँ b लिख दीजिए, m फिर log, हाँ यही a, फिर बाद में क्या चीज़ लिख देना है b। थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, अगला देखिएगा 6 नंबर का, तो क्या चीज़ है, log a m गुना log m a। ठीक, यानी कहने का मतलब कि ये और ये दोनों अपोजिट है, तब भी इसका मान कितने है 1 है, तब भी इसका मान कितने है 1 दिया हुआ है। ठीक, फिर क्या चीज़ है log, अबरी बार कहाँ पावर है, बेस पे पावर है m। अगर बेस पे पावर m रहता है तो इसको हम लोग जब लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय एम log b a। कोई दिक्कत, log b पे पावर m है, उसके बाद a है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 1 बाय एम log b a। देखिए b a। ठीक, फिर आगे क्या चीज़ है log a बेस कहते हैं b, इसको जब चेंज करके लिखेगा तो 1 बाय log, इसको बोलते हैं क्या चीज़, बेस चेंज फार्मूला। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, बेस चेंज, यानी कि सबसे पहले a लिखा जाएगा बाद में b। ठीक, सबसे पहले a बाद में क्या चीज़ लिखा जाएगा b। अगला देखिए, अब ये भी बेस चेंज फार्मूला है, इसको लिखेगा तो ये क्या चीज़ है, log a बेस कहते हैं b है, तो इसको क्या करेंगे log a बेस m है, फिर log m b, मतलब log a और फिर log कहते b, और बेस दोनों का क्या चीज़ कर दिए, सेम सेम कर दिए, क्या चीज़ कर दिए, सेम से। फिर यहाँ देखिए ये दोनों अगर सेम रहेगा तो इसका मान ओनली 1 क्या चीज़ निकलेगा m। अगर e पे पावर अगर आप log कुछ भी रख लीजिएगा, जैसे ये लिखिएगा तो इसका मान कितने होगा मालूम है a। e पे पावर अगर log x लिखिएगा इसका मान x, क्योंकि ये e रहेगा तो ये दोनों सेम रहेगा तो x निकल जाएगा, ये ऊपर वाला। आगे रोल्स थ्योरम का है,
अब रोल्स थ्योरम भी आगे यूज होगा। रोल्स थ्योरम के लिए क्या चीज़ लिखना है, 3 कंडीशन लिखना है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल ए बी, फिर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इक्वल टू कहते एफ बी। ये किसके लिए लिखना है, रोल्स थ्योरम के लिए। देन दिज विल बी at least one value of c belongs to a interval b such that f dash c equal to कहते हैं 0। ये रोल्स थ्योरम के लिए है, ठीक। ये किसके लिए है, रोल्स थ्योरम के लिए है। और आपको इतना चीज क्या चीज करना है, ध्यान रखना है। अब इसी में देखिए ये क्या चीज़ है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। इसके लिए क्या चीज़ याद रखना है, इसके लिए याद रखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस इंटरवल ए बी, फिर डिफरेंशिएबल इन ए बी, देन द विल बी एटलीस्ट वन वैल्यू, फिर क्या चाहिए, सी बिलोंग्स टू ए बी सच डेट एफ डैश सी इक्वल टू कहते लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए बटे कहते लिखना है बी माइनस ए। नोट लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड, क्या चाहिए, वैलिड इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एफ ए इक्वल टू कहते हैं एफ बी, यानी एफ ए फंक्शन इक्वल टू एफ बी, फिर क्या चाहिए, और एफ बी डज नॉट इक्वल, ये क्या चाहिए होना चाहिए, डज नॉट इक्वल होना चाहिए। इतना चाहिए आपको क्या चाहिए करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ज़रूर ले सकते हैं। फिर ये इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक फार्मूला 4 नंबर का यहाँ है, फिर ये तो पार्ट जरूर इसका चार्ट बना करके लिख लीजिए, ठीक। फिर देखिए ये फार्मूला है, 6 और 8 फार्मूला है, फिर यहाँ आपके सामने पूरा फार्मूला है, ठीक। और फाइनली यहाँ से है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, फिर ये क्या चाहिए, लिमिट का पूरा फार्मूला है, फिर ये कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टीज है, टेस्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का, फिर ये क्या चाहिए, पॉइंट है, ठीक। तो इतना चीज़ आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, सेट रहना चाहिए। अगर इतना चीज़ अगर सेट है तो ज़रूर आप लोग क्या चीज़ कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ किए हैं, सबसे पहले जो है अब ध्यान से देखिए, आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले थे, डिफरेंशिएबिलिटी। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी में क्या चीज़ करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएबिलिटी का 2 फॉर्म होता है। सबसे पहले क्या चीज़, एल एच डी। इसमें हम लोग क्या चीज़ लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू कहते लिखते हैं 0। ध्यान से देखिए क्या चीज़ लिखते हैं, एच टेंस टू 0। अब लेफ्ट हैंड का बात करेंगे तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू इसमें मान लेते हैं, इसमें एक्स इक्वल टू मान लेते हैं कहते मालूम है, इसमें मान लेते हैं कहते सी माइनस एच। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा सी माइनस एच, फिर माइनस कहते एफ सी, नीचा में कहते हो जाएगा सी माइनस एच माइनस कहते सी। तो आपको मालूम है कि इसका मान हो जाएगा एच डी, इसका मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक। ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये एफ सी माइनस एच माइनस कहते एफ सी अपॉन कहते हो जाएगा माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक। अब जब इसी में राइट हैंड का बात करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, आर एच डी। इसमें क्या करेंगे, लिमिट
h टेंस टू 0, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, खाली ये जो c माइनस था इसको प्लस में लेकर के चलेंगे, फिर एफ सी अपॉन करते हो जाएगा h। बस ये दोनों फंक्शन से हम लोग क्या चीज़ करेंगे, टेस्ट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू सेम आया तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, वैल्यू अगर सेम नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, तो ये दोनों फार्मूला है डिफरेंशिएबिलिटी का, ये आपको क्या चीज़ करना है, नोट कर लेना है। ठीक, आगे देखिए ध्यान से। अब कुछ पॉइंट जो है ये क्या चाहिए, ये देखिए ध्यान से। अगर आपको बोलेगा कि ठीक, सिंबल, किसका सिंबल, डेरिवेटिव का सिंबल लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ करते हैं कि अगर कोई फंक्शन है जैसे y ये है, अगर y का डेरिवेटिव अगर फाइंड करने का आता है तो इसको हम लोग ये समझते हैं कि सबसे पहले इसका डेरिवेटिव पूछ किसके रिस्पेक्ट में रहा है। ठीक, अगर x के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो इसको लिखेंगे dy अपॉन करते dx, बात समझ में आया। अब इसी को अगर y के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो dy अपॉन करते हो जाएगा dy, तो इसका तो y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx हो जाएगा। अब इसी में एक फंक्शन मान लेते हैं हम लोग, क्या चाहिए, x है। अब x का डेरिवेटिव हम लोग अगर y के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये dx अपॉन करते हो जाएगा dy। अब इसी का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो dx अपॉन करते dx, तो मान 1 हो जाएगा। तो सेम रिस्पेक्ट में बोलता है तो वैल्यू कितना निकल करके आता है, 1। सेम रिस्पेक्ट में अगर आपको पूछेगा, निकालने कहेगा तो उसका डेरिवेटिव करते फाइंड हो जाएगा 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका सिंबल देखिए क्या चीज़ है। ठीक, इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं y1, या नहीं तो क्या चीज़ y डैश, या नहीं तो क्या चीज़ वार, या नहीं तो क्या चीज़, इस तरह से, बात समझ में, इस तरह से हम लोग क्या चीज़ करते हैं, लिख सकते हैं। या इसी को लिखेगा तो कहते dy अपॉन करते dx, इस टाइप से हम लोग सिंबल के फॉर्म में इसको क्या चीज़ करते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी में अगर फंक्शन दे देगा y इक्वल टू fx, इसका अगर डेरिवेटिव पूछेगा तो ध्यान से देखिए y डैश क्या लिखेंगे, y डैश अगर लिखना चाहिएगा तो इधर भी लिख दीजिए f डैश x, बात समझ में, f डैश क्या चीज़ लिख सकते हैं, x। इस तरह से हम लोग क्या चीज़ करते हैं, लिखते हैं। जैसे यहाँ f डैश x को क्या चीज़ लिखा है, d बाई डी एक्स, इधर कहते हैं एफ एक्स, फिर इसी को क्या चीज़ लिख सकता है, dy बाई डी एक्स को y डैश, ये सब चीज़ हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या एफ एक्स यानी कि एफ डैश एक्स भी हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब कुछ फार्मूला है जो हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि अगर दो फंक्शन है u प्लस माइनस b में दिया, इसका डेरिवेटिव पूछेगा तो दोनों फंक्शन को अलग अलग करके डेरिवेटिव कर देंगे। u डैश का मतलब क्या चाहिए कि डी यू बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, फिर अगर दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस फर्स्ट को मल्टीप्लाई सेकंड का डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं लेबनीज या प्रोडक्ट रूल। ठीक, आगे क्या चाहिए, अगर यही क्या चीज रहेगा, क्वाड्रेंट फॉर्म में रहेगा, क्वाड्रेंट रूल रहेगा तो इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, u बाई वी में सबसे पहले u का डेरिवेटिव v को मल्टीप्लाई माइनस u को मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव अपॉन करते वी स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला है जो मस्त फार्मूला है। ठीक, आगे जो देखिएगा ये पहले भी हम लोग बताए हैं। अब चार्ट में आपको क्या चीज़ दिया हुआ है, चार्ट में ये दिया हुआ है कि इसका डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है, एन एक्स पावर n माइनस 1, पहले भी बताए। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है, माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, आगे देखिए, अब आगे जो आपके सामने है ये ध्यान से देखिए, ये क्या चीज़, अब आगे जो दिया हुआ है 3 नंबर में थ्योरम है, कह रहा है कि इफ़ ए एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट।
तो ध्यान से देखिए इस फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है सी पॉइंट पे। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या चीज करना है, ठीक, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी माइनस करते एक्स माइनस सी, इसको कैसे बोलेंगे एफ डैश सी। फिर देखिए आगे क्या चीज किया है, ये दोनों फंक्शन को जब हम लोग इस तरह से फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या चीज लिखा गया इस तरह से, ठीक, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू के एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस का सी इंटू हो गया एक्स माइनस सी में। अब देखिए यहाँ से अब जब लिमिट लगाएंगे इस साइड भी तो क्या हो जाएगा, इधर वाला लिमिट दोनों अलग हो जाएगा, इधर इसमें भी लिमिट लगेगा इसमें भी लिमिट लगेगा, ये दोनों में अगर लिमिट लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो फंक्शन निकलेगा तो एफ डैश सी, इसका क्या चीज निकलेगा, अगर सी वैल्यू रखेगा तो जीरो, दोनों का वैल्यू क्या आया जीरो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन जो है असल में क्या चीज़ है, कंटिन्यूअस है। अब नॉर्मली अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो क्या दिमाग लगा सकते हैं, आप बताइए क्या दिमाग लगा सकते हैं आप लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं, ये कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू कहते जीरो, अब सी माइनस एच बट अति सी माइनस एच माइनस कहते एफ सी अपॉन कहते हो जाएगा माइनस एच ना, माइनस कहते एच हो जाएगा। अब आप ही बताओ इतना चीज अगर आप लिखोगे तो इसका वैल्यू क्या लिखना चाहोगे, ये जो है एफ माइनस सी है अथी लिमिट एच टेंस टू जीरो है एफ सी माइनस एफ सी माइनस करते हो गया एच। आपको पूछा जा रहा है कौन सा पॉइंट पे, सी पॉइंट पे पूछा जा रहा है। अगर सी पॉइंट पे पूछेगा तो उसके लिए हम लोग पॉइंट क्या यूज करेंगे, उसके लिए क्या पॉइंट यूज करिएगा, ओनली वन एक्स टेंस टू कहते सी, ओनली वन एक्स टेंस टू कहते सी, यानी कहने का मतलब है कि ये लिमिट एक्स टेंस टू सी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस कहते सी, फिर एक्स माइनस कहते सी, पहला एक नंबर लिखो माइनस पे भी फिर प्लस पे भी लिखोगे तो हम बताए हैं ना लिमिट है एक्स टेंस टू कहते सी प्लस, तब भी एफ एक्स माइनस कहते एफ सी अपॉन कहते हो जाएगा एक्स माइनस सी। आप ही बताओ ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल फॉर्म में भी लिखोगे तब भी, ये पहले भी हम लोग क्या चीज़ किए हैं लिखाए हैं। आगे देखिए आगे आपके सामने है ये कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कि जो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है वह क्या चीज होगा, कंटिन्यूअस होगा। वी रिमार्क डेट द कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट जो है क्या चीज है, नॉट ट्रू। आगे इंडीड वी हैव सीन डेट द फंक्शन डिफाइन एफ एक्स जो है इक्वल टू कहते हैं मोड एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंसिडर डेट लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कहते -1, फिर क्या चाहिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो कहते 1, ये दोनों सेम नहीं है तो कहेंगे सिंस अबव लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एट जीरो आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ है जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बट्टे कहते हो जाएगा एच, डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या चीज है, डज नॉट एग्जिस्ट है, एंड हिंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्या चीज है, डिफरेंशिएबल। यानी कि यहाँ प्रूव करके भी बता दिया आपको क्या चीज कि जितना फंक्शन यानी कि एवरी फंक्शन अगर क्या चीज कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, क्या चीज है, यानी कि एवरी फंक्शन क्या चीज है, डिफरेंशिएबल है। आपको पूछेगा प्रत्येक क्या चीज, प्रत्येक डी जो है वह कंटिन्यूअस होगा, क्या चीज, कंटिन्यूअस होगा। तो आपको कंडीशन बोलना है कि नहीं होगा भी और नहीं भी होगा, यानी कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो सकता है, होगा भी नहीं भी, जैसे यहाँ प्रूव करके दिखा दिया कि नहीं होगा, ठीक। तो दोनों कंडीशन होगा, कंटिन्यूअस हो भी सकता है, कंटिन्यूअस नहीं भी होगा, ठीक। आगे देखिए अब अगला पॉइंट जो है आपके सामने क्या चीज है, डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजाइट फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजाइट फंक्शन का बात करेगा तो इस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहेगा एफ एक्स इक्वल टू कहते 2x + 1 इस पे पावर कहते 3।
अब इस फंक्शन को आप क्या करोगे, ऐसे फंक्शन को जब आपको बनाने के लिए बोलेगा तो क्या चीज़ करोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले g(x) मान लो। अब g(x) मानोगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, 2x + 1। ध्यान से देखो, फंक्शन को क्या चीज़ करो, अलग अलग मानो। क्या चीज़ मानो, अलग अलग। इसको मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए क्या चीज़ मानना है कि ये 2x + 1 = कते u, कते u। तो ये fx है इक्वल टू कते हो जाएगा u पे पावर 3। बात समझ में है। इस तरह से अब इसका आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। इसका अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, इधर fx हो जाएगा। ठीक, फिर इधर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx हो जाएगा, इधर u पावर 3। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाला बात है ये है कि इसका डिफ्रेंशिएशन तो फाइंड नहीं होगा। इसीलिए फाइंड नहीं होगा क्योंकि इसका जो है क्या चीज़, ये दोनों मैच नहीं कर रहा, यानी कि उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अदर में अगर इसे डेरिवेटिव करेंगे तो फाइंड नहीं होगा। तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये देखिए d/du के फॉर्मेट में करेंगे, u पे पावर 3 का इंटू फिर क्या चीज़ लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या चीज़, dx अपॉन करते लिखेंगे du। देखिए ध्यान से, एक बार ध्यान से देखिए क्या चीज़ किए कि dx था ना, नीचा में क्या चीज़ था, dx। तो हम लोग किसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, u का। तो नीचा में क्या चाहिए, d/du, u का निकल जाएगा। अब आप ही बताओ, हम लोग u का निकालना चाहते हैं ना, किसका, u का निकालना चाहते हैं। तो u के लिए हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, du अपॉन करते dx। यानी कहने का मतलब कि इसको चेन रूल से सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, u को यहाँ रख देंगे। देखिए सेम ये du और du खत्म हो जाएगा। असल में ये क्या लिखा जाएगा, माँ जानते हैं d/dx u पे पावर 3। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखल है। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि इसको अगर चेन रूल में कीजिएगा तो चेन रूल में क्या चीज़ हो जाएगा, पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो यानी कि d/du इधर u पे पावर 3 इंटू फिर क्या चीज़ हो जाएगा, du/dx हो जाएगा। तो यानी इसका डेरिवेटिव 3 u पे पावर 2 फिर du अपॉन करते dx हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव d/dx, तो इधर कहते हो जाएगा 2x + 1 इधर कहते d/dx u। तो इसका डेरिवेटिव कहते निकल जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा 2 प्लस कहते 0 इधर हो जाएगा du बटे कहते dx। तो यानी कि 3 u पे पावर 2 और du/dx का मान कहते 2, इसका मान निकल जाएगा 6 u², यानी कहने का मतलब 2x + 1 पे पावर करते 2। ये इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। ठीक, तो इस तरह से डेरिवेटिव आपको क्या चीज करना है, फाइंड करना है। जैसे देखिए यहाँ क्या चीज, क्या फंक्शन को अलग अलग करके जो है कंपोजिट फंक्शन के रूप में इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। ठीक, अगर 2x + 1 इस पे पावर 100 भी रहेगा तब भी आपको क्या चीज़ करना है, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। अब 4 नंबर में क्या चीज़ है, चेन रूल। चेन रूल का क्या मतलब है, चेन रूल का यही मतलब है कि अगर y = फंक्शन दे दिया, y = क्या चीज़ है, अनेक प्रकार का फंक्शन दे दिया। जैसे ये देखिए f = करते VOU दे दिया, तो इसको क्या चीज़ मानेंगे, t = ux, t = ux। इसका डेरिवेटिव कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो dx बटे अति dt/dx, फिर इधर dv बटे कहते dt। अलग अलग का अलग अलग हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चेन रूल देखिए असल में क्या चीज़ हो जाएगा, अगर हम आपको dy बटे क्या चीज़ लिख दिए dx। चेन रूल असल में देखिए किसको कहते हैं। अब आपका मन कुछ भी लिखने का मन है, क्या चीज़, कुछ भी लिखने का मन है, dt, तो नीचा में आप क्या चीज़ लिखिए dx, फिर गुना ऊपर में भी लिखिए dx अपॉन करते। ध्यान से देखिए dt बटे dx लिखे ना, तो ऊपर में dx बटे क्या चीज़ लिखे जानते हैं। देखिए एक चीज़ और,
थोड़ा सा यहाँ, यानी कि डी एक्स बटे दूसरा चीज़ लिखिए। क्या चीज़ दूसरा चीज़ लिखना है? डी यू, फिर यहाँ डी यू बटे क्या चीज़ लिखिए? डी एक्स, फिर गुना डी एक्स बटे क्या चीज़ लिखिए? डी टी। कोई दूसरा चीज़ भी आप क्या चीज़ कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि ये कट करके, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स ही आपको क्या चीज़ आना चाहिए, ऐसा फॉर्मेट में लिखें। जैसे डी बाई डी यू लिखें, फिर डी यू बाई डी एक्स लिखें, फिर डी एक्स बटे कते लिखें? डी टी लिखें। तो समझिए क्या, ये और ये कट जाएगा, डी यू बाई डी यू, डी एक्स बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा? कट जाएगा। हमको क्या चीज़ चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स। तो चेन रूल में आप इस तरह से जितना आपको फैलाने का मन है उतना फैला करके क्या चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे डी एफ बाई डी एक्स लिखा है तो डी वी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, सब कट जाना चाहिए, सब कट जाना चाहिए। इतना में भी रहने दीजिएगा तो रहने दीजिए, इतना में भी रहने दीजिएगा तब भी कम चल जाएगा। आगे भी लिखिएगा तो आगे भी आप क्या चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बस समझ में आया? तो चेन रूल में इस तरह से आपको क्या चीज़ करना है, लिख लेना है। ठीक, ये देखिए डी बाई डी एक्स है। ठीक, यहाँ कितना फंक्शन ले रहा है? अगर मान करके डी, देखिए डी टी बाई डी एक्स, तो इधर डी डब्ल्यू बाई डी है, डी डब्ल्यू बाई डी एस, फिर डी एस बाई डी टी, फिर डी टी बाई डी एक्स। तो ये डी टी खत्म, ये डी एक्स, ये देखिए ये खत्म। तो आपको बच कौन सी रहा? डी डब्ल्यू अपॉन कते डी एक्स। तो यानी कि ये असल में क्या चीज़, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स ही लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे फिर सॉल्यूशन है किसका? ये 21 नंबर एग्जाम्पल है। ये 21 नंबर एग्जाम्पल का क्या चाहिए आपके सामने, सॉल्यूशन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स स्क्वायर देगा तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड होगा। नॉर्मली आप लिख लीजिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने क्या चीज़ दिया है, साइन एक्स स्क्वायर ना दिया हुआ है। इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले डी बाय डी एक्स, ऊपर में किसका फाइंड करना है, एफ एक्स का, एफ एक्स लिख देंगे। फिर इस साइड में देखिए डी बाय डी एक्स है ना, तो इधर लिख दीजिए साइन एक्स स्क्वायर। आगे देखिए ध्यान से, आगे अगर आप लिखिएगा तो ये डी बाय डी एक्स हो जाएगा। ठीक, डी बाय डी एक्स ने सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर, तो नीचे में क्या चीज़ एक्स स्क्वायर, फिर इंटू डी बाय डी एक्स, इधर कते हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो इसका डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एंगल, फिर इसका डेरिवेटिव करते 2x, तो इसका आंसर हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या चीज़ फाइंड हो गया, डेरिवेटिव। ठीक, ये प्रॉपर रूप से इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन था, ये दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव क्या चीज़ करेंगे, फाइंड करेंगे। क्या है डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका? तो यहाँ दो फंक्शन है, साइन है और एक्स स्क्वायर है। तो साइन का डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड किए तो कहते हैं कॉस, एंगल तो चेंज नहीं होगा। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो 2x, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आया? अगर इसी तरीक़ा से एग्जांपल अगर लिखें कि एफ एक्स इक्वल टू कहते हैं कॉस, यहाँ लिख लीजिए कहते एक्स स्क्वायर। अब जब इसका आपको पूछेगा कि एफ डैश एक्स क्या चाहिए होगा, तो डायरेक्ट देखिए सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव कहते माइनस साइन एंगल जो है वही, कोई दिक्कत। अब 2x का डेरिवेटिव कहते एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कहते 2x ना, बस इसका आंसर माइनस 2x साइन इधर कहते एक्स स्क्वायर। ये आपके सामने क्या चीज़ निकल गया, एंगल, आंसर। तो कुछ भी बोलता है तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम लोग डेरिवेटिव क्या चीज़ करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक, आगे देखिए, आगे अगर आपको 22 नंबर क्वेश्चन को बनाना है तो 22 नंबर क्वेश्चन को किस तरीक़ा से बनाना है, क्या चीज़ दिया है 10 2x प्लस करते 3। तो आप इसको मान लीजिए सबसे पहले y इक्वल टू 10 2x प्लस करते 3। अब जब इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो हम बताए थे कि इसका सिंबल क्या चीज़ लिख सकते हैं, dy अपॉन करते dx। अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड कीजिएगा, सबसे पहले डी बाय डी एक्स, इधर क्या चीज़ हो जाएगा इस साइड में 10 2x प्लस करते हो जाएगा 3,
अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करिएगा तो सबसे पहले ये रिस्पेक्ट देखना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 10 2x प्लस 3, तो यहाँ भी हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक। फिर इंटू यहाँ डी बैकते dx, इधर हो जाएगा 2x प्लस 3। तो इसका डेरिवेटिव कते निकल जाएगा, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ तो एंगल है 2x प्लस 3, तो एंगल 2x प्लस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव कते हो जाएगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया इसका क्या चीज, फाइनल आंसर। सिंपल था, उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था। आगे जो क्वेश्चन आपके सामने ये 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन को आप किस आइडिया से बना सकते हैं ये देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में जो है ये समझिए तो एक कॉम्पोजाइट फंक्शन के फॉर्म में है। क्या चीज़ है, सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए कि y इक्वल टू क्या चीज़ है, साइन, फिर यहाँ क्या चीज़ है साइन कॉस, इधर x स्क्वायर, ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब जब इसका डेरिवेटिव आप निकालिएगा तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले dy अपॉन कते dx, इधर भी लिख दीजिएगा तो डी बाय कते। अब साइन का निकालना चाहते हैं तो पूरे ये एंगल को लिखना पड़ेगा डी के साथ। क्या एंगल लिखाएगा, ये कॉस एक्स स्क्वायर, ऊपर में क्या चीज़, ऊपर में हो जाएगा आपके सामने साइन कॉस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर इंटू डी, अब कॉस का ना निकालना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, नीचा में ये। फिर देखिए एक्स का, तो एक्स इधर का ते एक्स। देखिए यहाँ कितना फंक्शन है, आपको गिनवाते हैं तब समझ में आएगा। सबसे पहले साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और एक्स स्क्वायर, तो सबका डेरिवेटिव निकलेगा। साइन का डेरिवेटिव साइन ही ठोका निकलेगा, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। कॉस का, तो कॉस का डेरिवेटिव है, नीचे में जो आगे जो एंगल है उसको लिख देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर का, बस। अब सब का एंगल आंसर लिखिए, तो इसका डेरिवेटिव कते हो जाएगा कॉस, इसका कॉस लिख दीजिए, बाद में कि जो भी एंगल है सबको उतार देना है, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस का डेरिवेटिव कते माइनस साइन, तो साइन एंगल जो है वही। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कते 2x, बस यही आपका क्या हो गया आंसर। अब इसको आप जो है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, तो ये कते लिखाएगा माइनस 2x कते हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा इधर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका क्या चीज फाइनल डेरिवेटिव। ये 23 नंबर क्वेश्चन था। 23 नंबर क्वेश्चन के बाद जो आगे है, अब ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अब ये 5.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, इसमें कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और 10 के 10 क्वेश्चन को हम लोग कितना तरीका से बनाते हैं ये देखिए। सिंपल तरीका है, उतना ज़्यादा तो हार्ड नहीं है कि ये मतलब कि नहीं बनेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 2x। 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 0, क्योंकि 5 एक क्या चीज़ है मालूम है, 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो इसको निकालते कैसे हैं ये सब भी सीखिए। सबसे पहले मान लेंगे y इक्वल टू करते साइन एक्स स्क्वायर प्लस करते 5, कोई दिक्कत। अब बनाते कैसे हैं इसका भी एक तरीका सीखना है। dy अपॉन करते हो जाएगा dx। अब इस साइड में क्या चीज़ लिखिएगा, d बाय dx लिखिएगा, एंगल लिख दीजिएगा ये साइन, इधर करते एक्स स्क्वायर प्लस करते 5। अब इस तरह से लिख दीजिएगा, तो ये देखिए डी बाय, अब साइन का निकालना चाहते हैं तो डी के साथ कौन सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इधर क्या चीज हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस करते 5। फिर देखिए
साइन का निकाले, अब एंगल का निकालेंगे तो ये d/dx इधर कते एक्स स्क्वायर प्लस कते 5 हो जाएगा। अब जब इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या चाहिए, कॉस ना, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कते 5। फिर इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या चाहिए 2x और 5 का डेरिवेटिव 0, इतना ही ना हो जाएगा। तो इसीलिए 2x और कॉस इधर कते एक्स स्क्वायर और प्लस कते 5, ये फाइनल इसका क्या चाहिए हो जाएगा आंसर। ये फाइनल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, उसका क्या चाहिए होगा आंसर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे देखिए ध्यान से। आगे हम लोग के सामने जो है 2 नंबर क्वेश्चन है। अब 2 नंबर क्वेश्चन है क्या चीज, कॉस इसका एंगल है साइन एक्स, तो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले। ठीक, 2 नंबर मान लेंगे y इक्वल टू कॉस क्या चीज, कॉस अंदर में कहते साइन एक्स, एंगल इसका कहते हैं साइन एक्स। अब जब इसको बनाने का कोशिश करते हैं आप लोग को मालूम है कि x के रिस्पेक्ट में तो d/dx हो जाएगा। फिर इधर भी d/dx लिखना है और सबसे पहले सभी फंक्शन को की कर देना है, लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या चीज़ करना है, थोड़ा सा फंक्शन को चेंज करना है। तो नीचे में क्या चीज़ d के साथ साइन x, फिर ये फंक्शन को ये कॉस इधर करते साइन x बस, फिर d/dx और फिर इधर किसका निकालना है साइन x का ना, लिख दीजिए। अब बताइए साइन x का डेरिवेटिव लिखे अति कॉस x का डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन, बस जो एंगल है वही एंगल चेंज नहीं करेंगे, फिर इनटू। अब साइन x का डेरिवेटिव करते कॉस x, बस समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। इसी को लिखना चाहिएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x, फिर इधर करते हो जाएगा साइन, इधर साइन x। ये ऐसा फॉर्मेट में भी इसको हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेटिव तुरंत लिख सकते हैं, एक दम में भी लिख सकते हैं। कॉस का डेरिवेटिव करते हैं माइनस साइन, लिख दीजिए, अंदर में जो एंगल है उसको कुछ नहीं करने का है। फिर देखिए अगला टर्म बढ़ जाए, साइन है तो साइन का डेरिवेटिव करते हैं कॉस एक्स, फिर आगे बढ़िएगा तो एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव करते हैं 1, इस तरह से निकल गए। ठीक, अब आगे जाइएगा तो 3 नंबर क्वेश्चन है। अब 3 नंबर क्वेश्चन को भी क्या चीज करेंगे, y इक्वल टू सबसे पहले साइन ax प्लस करते b है। अब ax प्लस b है तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, ax प्लस b है तो इसको क्या चीज लिखेंगे dy/dx। ठीक, अब हम आपको सिखा दिए हैं कि साइन x का डेरिवेटिव क्या चीज होगा, तो कॉस होगा। ठीक, इसके बाद ax प्लस b है, इसको रख दीजिए। फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव मालूम है सबको कि ax का डेरिवेटिव a, b का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा a cos ax प्लस करते b। ठीक, सीधा भी आंसर क्या चीज कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए कितने नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, 4 नंबर। अब 4 नंबर क्वेश्चन में जो आपको फंक्शन दिखेगा तो कितना फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड पर्सन नहीं फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है। अब अगर लिखना चाहिएगा तो सबसे पहले आपको क्या चीज करना है, y इक्वल टू लिख देना है क्या चीज, तो सेक, उसके बाद कौन सी है 10√x है, कोई दिक्कत। अब जब इसका लिखिएगा dy/dx तो क्या चीज लिखा जाएगा। अब बताइए सबसे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सेक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या चीज होता है, मालूम है सेक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये बात आपको मालूम होगा कि y इक्वल टू अगर सेक x है, इसका अगर y डैश लिखिएगा तो ये सेक x इंटू क्या चीज लिखा जाता है 10x।
अब यहाँ जो एंगल रहेगा वही एंगल दोनों के साथ लिखा जाता है, तो बस वही चीज़ होगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा मालूम है, यहाँ जो लिखा जाएगा ये हो जाएगा सेक एंगल तो 10, एंगल कितने है 10 और रूट एक्स ना है, तो दोनों में लिखा जाएगा इंटू 10 सेक एक्स इंटू 10x, बस एंगल नहीं देखना है, एंगल जो है वही पहला बात। अब 10x है तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स क्या चाहिए रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करते 1/2 और रूट एक्स, तो ये हो गया इसका क्या चाहिए आंसर। ये इसका क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया। ठीक, इतना में कोई दिक्कत। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये आंसर हो गया। ठीक, आगे देखिए 4 नंबर के बाद जो आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो यहाँ जो है ये जो फंक्शन है u/v के फॉर्म में, u/v के फॉर्म का क्या मतलब है, सबसे पहले ऊपर वाला का डेरिवेटिव, उसके बाद किसका डेरिवेटिव नीचे वाला का डेरिवेटिव। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बनाए तो ध्यान से देखिए साइन ax प्लस बी है और कॉस cx प्लस कते है d है ना। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आपके सामने। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको अगर बनाना चाहिएगा तो हम एक बार लिख देते हैं y = u/v के फॉर्म में है। इसका अगर y डैश लिखिएगा तो u डैश भी है माइनस v डैश u अपॉन कते हो जाता है v स्क्वायर, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ये क्या होगा डिफ्रेंशिएट होगा। सबसे पहले ऊपर वाला फंक्शन का क्या चाहिए डेरिवेटिव, तो देखिए आप लोग हम करके दिखाते हैं। इसको सबसे पहले dy अपॉन कते dx लिखेंगे। अब देखिए ऊपर वाला फंक्शन जो है ये आपका क्या चीज़ है u, नीचा वाला जो फंक्शन है ये क्या चीज़ v। तो सबसे पहले ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मालूम है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ax प्लस कते b, फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव करते a ना, क्योंकि ax का डेरिवेटिव a, b का डेरिवेटिव 0, तो की हो जाएगा a प्लस 0 ये ना। नीचा वाला फंक्शन मल्टीप्लाई, तो नीचा वाला फंक्शन करते हैं cos cx प्लस करते d, फिर माइनस दे दीजिए। अब माइनस देने के बाद देखिए अब नीचा वाला फंक्शन का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन, अब माइनस साइन क्या चीज़ है तो cx प्लस करते है d है ना, बस रख दीजिए। अब cx प्लस डी में इसका डेरिवेटिव लिखिएगा तो c इंटू कौन सी हो जाएगा, देखिए ध्यान से इसका डेरिवेटिव लिख दिए, फिर ax प्लस बी का डेरिवेटिव a, नीचे वाला फंक्शन को मल्टीप्लाई, फिर माइनस नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करते माइनस साइन cx प्लस डी और cx प्लस डी का डेरिवेटिव c, और ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला फंक्शन कहते हैं साइन ax प्लस करते b है। फिर नीचा में क्या चीज हो जाएगा, नीचा में जो आपके सामने है cos स्क्वायर cx प्लस करते हो जाएगा d, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं आप, तो cos स्क्वायर cx प्लस डी है ना, इसमें भाग भी दीजिए तो ये हो जाएगा a, इधर कते हो जाएगा मालूम है ये हो जाएगा cos ax प्लस b। अब देखिए इसमें अगर भाग दीजिएगा तो एगो cos खत्म, एगो cos बचेगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec cx प्लस कते d, माइनस माइनस कौन सी प्लस c है, सबसे पहले तो c रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये जो है साइन ए एक्स प्लस बी, इसको भी रख दीजिए। अब ये देखिए क्या चीज़ हो जाएगा, इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो साइन बटे कोस आपको क्या चीज़ दिखेगा, टेन तो यहाँ हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस कते डी, फिर इंटू में कौन सी हो जाएगा, फिर यहाँ इंटू में आपके सामने इंटू में देखिए क्या चीज़ हो जाएगा, इसमें तो एगो 10 हो जाएगा, नीचा में एगो कोस जो बचेगा तो ये क्या चीज़ ले लेगा, ये सेक सी एक्स प्लस कौन चीज़ ले लेगा, डी। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, प्रॉपर आंसर। ये प्रॉपर क्या चीज़ निकल गया, आंसर। ठीक, सिंपल ही में हम लोग क्या चीज़ कर लिए, निकाल लिए। सबसे पहले ये फार्मूला याद रखिए, ऊपर का डेरिवेटिव उसका नीचे वाला मल्टीप्लाई माइनस नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला मल्टीप्लाई, नीचे में भी स्क्वायर। तो ये आंसर इस तरह से क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, आगे आपके सामने जो है 6 नंबर क्वेश्चन है। अब 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या चीज़ है, ये है y इक्वल टू यू इंटू भी। इसमें जो y का डेरिवेटिव लिखोगे तो u डैश भी फिर प्लस भी डैश u हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को मल्टीप्लाई, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को मल्टीप्लाई, तो वही फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ भी। इसका अगर लिखिएगा dy अपॉन dx, हम बताए हैं कि सबसे पहले ये फंक्शन को y इक्वल टू मान लीजिए, y इक्वल टू मान लीजिए। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, तो फर्स्ट फंक्शन क्या चाहिए, कॉस एक्स स्क्वायर है ना, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा मालूम है, इसका डेरिवेटिव आपके सामने निकलने वाला है माइनस साइन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 2x, ये फंक्शन को क्या चीज कर देना है, मल्टीप्लाई फिर प्लस। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिएगा तो सबसे पहले ये पावर है, तो पावर का 2 साइन एक्स पे पावर करते हैं 5, उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके सामने क्या निकल जाएगा, कॉस एक्स पे पावर 5, फिर एक्स पे पावर 5 का, तो ये 5 एक्स पे पावर करते हैं 4। ये डेरिवेटिव आपके सामने क्या होगा, फाइंड होगा। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, ठीक, इधर करते हैं साइन एक्स क्यूब, और सॉरी इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग तो क्या चीज़ लिखा जाएगा, ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले माइनस 2x, फिर ये साइन एक्स क्यूब, इधर करते हैं साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर करते हैं 5, फिर प्लस, इधर जब डेरिवेटिव लिखिएगा तो ये 5 इंटू 2 10 एक्स पे पावर 4, फिर ये साइन, इसका एंगल है एक्स पे पावर 4 इंटू कॉस, इसका एंगल एक्स पे पावर करते 5, ये इसका क्या चीज़ निकल जाएगा, डेरिवेटिव। इतना जो है इसका क्या चीज़ निकलने वाला है, डेरिवेटिव। तो ये देखिए कोस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे पावर कहते हैं 5 है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो कहते हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मिस हो गया, ये एक्स पे पावर 3 का अगर डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो यहाँ डेरिवेटिव जो हो जाएगा ये 3 एक्स पे पावर 2 हो जाएगा,
बात समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, ये सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए कोस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस, ठीक है, माइनस साइन एक्स पे पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डेरिवेटिव लिखिएगा तो ये 3x² लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना चीज मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, इसका डेरिवेटिव लिखिएगा तो 2 साइन एक्स पे पावर 5, फिर साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स पे पावर करते 5, फिर एक्स पे पावर 5 का 5x पे पावर करते 4, तो इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा यहाँ 3x पे पावर करते 2, यानी कि -3x² साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पे पावर करते 5 प्लस 10x पे पावर 4 साइन एक्स पे पावर 5 इंटू कोस एक्स पे पावर करते 5, इतना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इधर जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव था 2 साइन एक्स पे पावर करते 5, देखिए इसका डेरिवेटिव हम लोग के सामने क्या निकलने वाला है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स पे पावर करते 5 है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये सबसे पहले 2 साइन एक्स पे पावर करते 5, फिर साइन का डेरिवेटिव करते कॉस, सही ये तो है, 2 साइन एक्स पे पावर 5 है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका डेरिवेटिव इंटू करते हो जाएगा, इसमें इंटू हो जाएगा कॉस पे पावर करते कॉस एक्स क्यूब, ये चीज़ मल्टीप्लाई नहीं किए थे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा करते कॉस एक्स क्यूब, ये भी चीज़ आपको क्या चीज़ करना है, ध्यान में रखना है, इसमें मल्टीप्लाई भी होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा करते से कॉस एक्स पे पावर 3, ठीक, तब जा कर के ये कैच होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि y जो लिखते हैं तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को मल्टीप्लाई, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को मल्टीप्लाई, तो सेकंड का डेरिवेटिव किए थे फर्स्ट को मल्टीप्लाई नहीं किए थे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है 7 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, 2√cot(x²) है। इस फॉर्मेट को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले y=2√cot, अंदर में करते हैं x² है, इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये dy अपॉन करते हो जाएगा dx हो जाएगा, बड़ी आसान है, dy बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इतना चीज लिखने के बाद ये क्या चीज लिखा जाएगा, ये देखो 2 तो मल्टीप्लाई में है, ये जो रूट में रहता है इसका डेरिवेटिव हो जाता है 1/2 तो cot x², कोई दिक्कत। अब देखिए cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, अंदर में करते हैं x², कोई दिक्कत। अब जो आगे है x², इसका डेरिवेटिव हो जाएगा करते 2x, करते डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब इसको जब हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये 2 से ये 2 खत्म, ठीक, तो ये आंसर करते हो जाएगा -2 कोसेक स्क्वायर, ये सिंपल आंसर है, ये जो इसका है लिखा हुआ ये क्या चाहिए, इसका सिंपल आंसर है, लेकिन सिंपल आंसर में तो दिया हुआ नहीं मिलेगा फॉर्मेट क्वेश्चन, ठीक, इतना चीज हो जाएगा। इसमें इसके नीचे में ये भी चीज़ दिया हुआ है √cot x², ठीक, तो ये इसका क्या चीज हो गया, आंसर हो गया। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन था, 7 के बाद जो है कहते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में क्या चाहिए, cos√x है, सेम मान लीजिए y=cos, इधर कहते √x, इसको लिखिएगा तो ये dy अपॉन कहते dx लिखा जाएगा,
डी वाई अपॉन कते डी एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है माइनस साइन, तो ये एंगल सेम रहेगा। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 और रूट एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन कते 2 रूट एक्स, ये आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर तक क्वेश्चन बना लिए हैं। अब आगे हम लोग के सामने जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, करा कि प्रूव डेट द फंक्शन एफ है गिवन बाय इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पे। आपको चेक करने का रहा है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इस फंक्शन को कैसे आप लोग डिफरेंशिएबल चेक करिएगा? क्या आपको मालूम है कि इस फंक्शन को हम लोग किस आइडिया से चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? ठीक, आप लोग ध्यान से देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन को जो है हम लोग किस तरह से क्या चेक करेंगे, प्रूफ करेंगे। और प्रूफ ये करेंगे कि ये फंक्शन क्या चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं है। कितना पे, x टेंस टू a पे। हम आपको पहले भी इसमें आपको बता चुके थे कि हम लोग किस आइडिया से लिखेंगे। सबसे पहले क्या चीज करेंगे, कंटिन्यूटी में सिखाए थे कि इस तरह का अगर फंक्शन रहेगा, ये जो फंक्शन आपके सामने दिया हुआ रहेगा, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, ये जब भी फंक्शन अगर मोड में रहेगा तो ये प्लस साइन भी देगा और माइनस साइन भी देगा। तो जब ये माइनस साइन देगा तो माइनस लेकर के इस तरह से लिखेंगे, यहाँ से आपको क्या चीज देगा, नेगेटिव साइन। प्लस साइन देगा तो इस तरह से यहाँ से आपको क्या चीज मिलेगा, पॉजिटिव साइन। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, समझिए। तो ये आपके सामने क्या चीज हो गया, क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक, सबसे पहले तो ये समझना है कि एफ एक्स इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि मोड एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन को इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे, कोई दिक्कत। और ये भी जान जाएंगे कि यहाँ से माइनस देगा, यहाँ से प्लस। अब हम आपको क्या चीज़ सिखाएं, हम आपको ये सिखाए हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप लिखते हैं तो आपको किसके अकॉर्डिंग निकालने का रहा है, एक्स टेंस टू ए के अकॉर्डिंग ना। तो आपको क्या चीज़ लिखना है, एल एच डी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ए माइनस पे। अब जब माइनस पे निकालिएगा तो एफ एक्स यानी कि F1 माइनस कते हो जाएगा एक्स, फिर माइनस 1 शुरू में है तो F1 माइनस कते हो जाएगा, अति नीचा में कते हो जाएगा। आपको मालूम है कि 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो 1 1 खत्म, माइनस एक्स ना। तो इसीलिए यहाँ सबसे पहले ही हम लोग क्या चीज़ कर दिए, माइनस एक्स लिख दिए। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला है। उसका दूसरा जो है आर एच डी में, इसमें क्या चीज़ है, 1 पे ही निकालने का रहा था, लिमिट है एक्स टेंस टू 1 प्लस हो जाएगा। अब 1 प्लस हो जाएगा तो आपको मालूम है कि F1 प्लस एक्स लेंगे, फिर माइनस F1 नीचे में कते हो जाएगा एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला यानी कि माइनस साइन ऊपर से देगा। तो देखिए हमको किसका वैल्यू निकालना है, F1 माइनस एक्स का। तो F1 माइनस एक्स का वैल्यू निकालिएगा। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने हम लिख देते हैं क्या चीज़ निकलने वाला है, इसका वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इसका वैल्यू देखिए, हम लोग निकाल कौन पे रहे, माइनस पे। तो माइनस वाला ऊपर, ऊपर कहते हैं माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब कि एक्स के जगह पर रखाएगा ये वैल्यू। तो एक्स का मान कहते हैं माइनस ना, तो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, एक्स के जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस एक्स। फिर यहाँ क्या चीज़ है, प्लस 1 है ना, तो यहाँ रख दीजिए कहते प्लस 1। अब इतना चीज़ रखिए, अब माइनस से गुना कीजिए तो -1 प्लस एक्स प्लस करते हैं 1, यही है ना। तो ये ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या चीज 1 प्लस में ये कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या चीज निकलेगा, एक्स। क्या चीज निकलने वाला है, एक्स। तो अब आप ही बताइए ये क्या चीज हो जाएगा। इस चीज़ को जब आप लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट है एक्स टेंस टू कहते 1 माइनस ना। तो F1 माइनस एक्स का मान कहते एक्स, इसका मान कहते अगर इसमें 1 रखिएगा, इसमें अगर 1 रखिएगा कि F1 अगर रखिएगा, तो इसमें 1 रखने के बाद क्या रखाएगा, -1 प्लस 1, इसका मान 0। तो यानी कहते हो जाएगा -0 अपॉन कहते हैं माइनस एक्स। अब बताइए इसका जब लिमिट निकालिएगा तो ये लिमिट है एक्स टेंस टू कहते 1 माइनस पे ना,
ये हो जाएगा x अपॉन माइनस एक्स, ये कट के आपको कितने दे देगा -1, ये आपको कट के कितने दे देगा -1 वैल्यू दे देगा, ये कट के आपको -1 वैल्यू क्या चीज करेगा दे देगा। इसको जैसे ही आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना वैल्यू देगा -1। अब उसी तरीक़ा से क्या चीज़ करना है, ध्यान से देखिए। अब हमको क्या चीज़ निकालना है f1 प्लस एक्स और प्लस पे, तो प्लस का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। तो अब इस जगह पर अगर वैल्यू रखिएगा तो आप ही बताइए क्या वैल्यू निकलने वाला है। इस जगह आप वैल्यू अगर रखिएगा प्लस पे x का मान कहते 1 प्लस एक्स, तो x का मान, इस x का मान हो गया 1 प्लस एक्स, अब पहले से 1 है, ठीक, तो इसका मान कहते निकल जाएगा 2 प्लस एक्स, तो इसका मान क्या निकल जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे, और f1 प्लस एक्स का मान कहते आया 2 प्लस एक्स ना, फिर देखिए माइनस, अब 1 का मान निकाले प्लस पे निकाले तो यही लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा f1 का मान, तो अब 1 रखिएगा तो 1 प्लस 1, इसका मान तो 2 दे देगा ना, यहाँ कहते जगह 2 अपॉन कहते हैं x। अब बताइए 2 और 2 खत्म, तो इसका मान क्या निकल जाएगा, लिमिट x टेंस टू कहते 1 प्लस पे, तो इसका मान निकल जाएगा x अपॉन x, ये दे देगा 1। अब देखिए ये -1 और ये +1, तो यानी हम लोग क्या चीज़ बोल सकते हैं कि LHD डज नॉट इक्वल टू RH D, ये फंक्शन क्या चीज़ है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीक़ा से आपको प्रूव कर देना है कि ये फंक्शन क्या चीज़ है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। इतना चीज़ में कोई दिक्कत। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को इस तरह से आपको क्या चीज़ करना है, सॉल्व कर लेना है। आगे देखिए आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि प्रूव डेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे भी और x इक्वल टू कहते 2 पे। ये फंक्शन आपको प्रूव करने का आ रहा है कि ये क्या चीज़ है डिफरेंशिएबल नहीं है, कितना पे 1 पे भी और 2 पे भी। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे भी और 2 पे भी। तो इसको चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको चेक करने के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं मालूम है, पहले भी हम आपको बताए थे कि जब भी हम लोग इस तरह का फंक्शन लेंगे तो हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे x इक्वल टू सी, इधर लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा c या प्लस h, इस साइड में लिखिएगा तो c या माइनस h, इधर कहते c -1, इधर कहते हो जाएगा c प्लस 1, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब इतना चीज़ अगर आप इस फंक्शन को लिख दीजिएगा, ये जो f(x) इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को इस फॉर्मेट में आप लिख दीजिएगा। यहाँ कंडीशन भी दिया हुआ है कि x ये x लेस देन 0, यानी कि इसका मान जो है कितना 1 और 2 के बीच में ही दिखा करके आपको कह रहा है इसको प्रूव करने के लिए। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, सेम फार्मूला हम लोग को क्या चीज़ लगाना है, सेम फार्मूला आप लगाइएगा तो क्या चीज़, सबसे पहले L बोलिए H D, तो क्या हो जाएगा लिमिट क्या चीज लिमिट H टेंस टू करते। अब देखिए आपको कितना पे निकालने का रहा, 1 पे निकालने का रहा, तो 1 पे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिए हम लोग जो है ये 10 नंबर क्वेश्चन जो था इसको हम लोग जो है किस तरीक़ा से क्या चीज़ कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसको प्रूव करने का क्या आइडिया है, सिंपल आइडिया हम आपको सिखाते हैं। जैसे ये f(x) है इक्वल टू क्या चाहिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। आपको कह रहा है कि 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, 2 पे है या नहीं, ये आपको क्या चीज़ कर रहा है चेक करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये प्रूव भी हो जाएगा कि ये कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो ये भी बात जानते हैं हम लोग कि ये जो है ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूस
नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो किस आइडिया से चेक करेंगे ये देखिए ध्यान से। ठीक, अब इतना चीज़ अगर जानते हैं तो नंबर लाइन पे आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि यहाँ क्या चीज़ मान सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू, अब यहाँ कह रहा 1 पे तो यहाँ 1 पे मान लीजिए, कोई दिक्कत, किस पे मान लेना है, 1 पे। अब जब इधर अप्रोच कीजिएगा तो ये कहते हो जाएगा 1 प्लस एच, इधर अप्रोच कीजिएगा तो 1 माइनस कहते हो जाएगा एच, कोई दिक्कत। ये फंक्शन आपको क्या चीज़ है, मालूम है। इधर अगर आइएगा तो इधर आपको क्या नंबर मिलने वाला है, 0। इधर जाइएगा तो आपको नंबर क्या मिलने वाला है, 1। ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक, यहाँ कंडीशन भी दिया हुआ है। ठीक, तो अब आप ही बताइए, अगर एल एच ई डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये एफ माइनस पे ना फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इस साइड वाला आएगा तो ये 1 माइनस एच हो जाएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, एफ 1 हो जाएगा। नीचा में क्या चीज़ लिखिएगा, जानते हैं कि 1 माइनस एच माइनस 1, तो आपको मालूम है माइनस एच बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, बहुत ईजी है। ठीक, अब देखिए, अब ये एफ 1 माइनस एच इस साइड में आएंगे तो हम लोग को क्या चीज़ मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, 0। फिर अगर 1 पे जाएगा तो उस साइड में क्या क्या चीज़ मिलने वाला है, 1, नीचा में माइनस एच है। इतना बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ही बताइए, इसी में ये लिमिट है एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा -1 बटे एच, ये माइनस माइनस खत्म, एच का मान जैसे ही 0 रखिएगा तो इसका मान कहते इन्फिनिटी। बताइए इतनों में कोनो दिक्कत है नहीं ना। अरे भाई सिंपल सा है कि बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या चीज़ मान लिए, x इक्वल टू 1। अब उस साइड में जाएंगे तो हम लोग को क्या चीज़ मिलने वाला है, वैल्यू, यानी कि 1 प्लस प्लस होगा, यानी कि 1 वैल्यू मिलेगा। बैक साइड में आएंगे तो क्या चीज़ होगा, नेगेटिव वैल्यू, यानी कहने का मतलब क्या, 0। नंबर लाइन में इतना बात तो मालूम होगा ना भाई कि अगर बीच में 1 मिल रहा है तो इस साइड में क्या मिलेगा, 0, इस साइड में क्या मिलेगा, 2, फिर इधर कते मिलेगा 3, फिर इधर कते मिलेगा 4, इस साइड में कते -1 -2। इतना बात नहीं मालूम है। तो अब जब ये 1 पे है तो 1 पे इधर क्या लेंगे, 0, इधर लेंगे तो 1 ही वैल्यू लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात तो ये हो गया इन्फिनाइट। अब इसी में अगर आप लोग क्या चीज़ निकालना चाहते हैं, इसी में अगर आर एच डी इस लिमिट को निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू कौन सी 0, नेगेटिव में मतलब कि लेफ्ट में निकाल रहे थे, अब राइट में निकालेंगे, राइट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ 1 प्लस एच हो जाएगा, और माइनस कते हो जाएगा 1, फिर नीचा में कते हो जाएगा एच ना, क्योंकि ये प्लस वैल्यू दे देगा 1 प्लस, अगर लिखिएगा तो ये क्या चाहिए 1 प्लस एच -1, ये दोनों खत्म, प्लस एच ही लिखा जाएगा, तो इसीलिए यहाँ क्या चीज़ लिखा जाएगा, एच। अब आप ही बताइए क्या चीज़ हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, अब प्लस वाला वैल्यू में क्या दे देगा 1, 1 -1 1, नीचा में एच, इसका मान क्या निकलेगा, यहाँ अगर उस साइड में अगर वैल्यू आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाला है, उस साइड में वैल्यू ध्यान से देखो, इसमें अगर इस वैल्यू में अगर कुछ ऐड करना चाहते हो, ऐड करना चाहोगे तो अलग वैल्यू आएगा, लेकिन उस साइड के लिए वैल्यू आपके सामने क्या निकलने वाला है, इसके जगह पर अगर रख दोगे तो 1 1, और इसका मान आपको क्या निकलने वाला है, जानते हैं 0, क्या चीज़ निकलने वाला है 0। अब देखिएगा तो ये दोनों सेम नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से फंक्शन क्या चाहिए, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 1 ही थोड़े, उस साइड में अगर जाइएगा तो इससे ज़्यादा वैल्यू भी आपको क्या चीज़ हो सकता है, यहाँ प्राप्त हो सकता है। जैसे अगर इसको ऐड करके लिखिएगा एफ में तो ये कते हो जाएगा, 1 के जगह पर कते 1 प्लस एच, अब पहले से है प्लस एच, तो आपके सामने क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा 1 प्लस 2h। अब 1 वैल्यू इसमें रखिएगा, 1 वैल्यू रखिएगा तो 1 वैल्यू के बाद क्या, ये कौन सा वैल्यू रख करके निकाले हैं, 1 प्लस एच, इसमें 1 प्लस एच रख करके निकालेंगे तो ये इतना निकलेगा। अब अगर इसी में 1 रख करके निकालिएगा तो कते निकलेगा, कांस्टेंट है उसके जगह पर 1 तो 1 ही हो जाएगा, ये 1 प्लस एच,
और जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 + 2h और -1 - h। अब बताइए ये दोनों खत्म, तो 2h - h तो कितने मिल जाएगा h, और नीचे हम पहले से h, तो इसका मान 1 भी आ सकता है, नहीं तो हम लोग क्या चीज़ लिखे 0। तो ये दोनों सेम नहीं है तो हम लोग बोलेंगे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। उसी तरीक़ा से अगर आपको 2 पे चेक करना है तो क्या चीज़ कीजिएगा, सेम यहाँ क्या चीज़ x = 2, इधर आप लिखिएगा तो ये कितने हो जाएगा, ये 2 + h, इधर क्या चीज़ हो जाएगा 2 और -h, इधर वैल्यू आइएगा तो 1 मिलेगा, इधर वैल्यू जाएगा तो 2 मिलेगा। फिर ये L H D, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इधर कते हो जाएगा 2 और -h माइनस कते F2 अपॉन कते -h। अब देखिए 2 अगर कहने का मतलब क्या कि ये अगर प्लस वाला वैल्यू लिखिएगा अति माइनस वाला इस साइड में तो आपको 1 वैल्यू देगा, ठीक। फिर ये कते 2 अगर F2 अगर रखते हैं, कते F2 रखते हैं इसमें, या नॉर्मली अगर आप लोग इस वैल्यू का अगर रख सकते हैं तो रख दीजिए h के जगह पर। इतना में वैल्यू अगर h के जगह पर रखिएगा तो सबसे पहले जो हम लोग सिखाए थे, क्या चीज़ सिखाए थे, सबसे पहले जो हम लोग इसमें लिख करके दिखाए थे, ध्यान से देखिए इसमें हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं। बस यहाँ हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, ये लिमिट है h टेंस टू 0, इतना मान आप रख दीजिए, इसमें रखिएगा तो ये 2 -h और माइनस कते ये 2 हो जाएगा, इधर कते हो जाएगा -h। ये देखिए ये जो है ये f(x) है बराबर जो आपको दिया हुआ था मोड कते x ना। अब देखिए अब इस मोड नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ठीक। अब कहने का मतलब क्या कि नेगेटिव साइड में इधर आएंगे तो ये कते दे देगा 1 वैल्यू दे देगा, फिर माइनस, इसमें वैल्यू कते मिलने वाला है मालूम है, इतना वैल्यू आपको ओनली 1 2 ही मिलेगा, और नीचे में कते है -h, इधर कते लिमिट है h टेंस टू 0, तो ये हो गया कते, फिर लिमिट है h टेंस टू 0, ये -1/h, ये ख़त्म, इसका मान कते, जैसे h का मान 0 रखिएगा तो प्लस इन्फिनिटी दे देगा, फिर इसी में R H D, इस लिमिट को फाइंड कीजिएगा तो ये लिमिट है h टेंस टू 0 निकलेगा, इधर क्या चीज़ लिखेंगे F2 + h और माइनस कते F2 अपॉन कते हो जाएगा h, ये हो जाएगा लिमिट है h टेंस टू 0 हो जाएगा, इसका मान रखिएगा तो ये कते 2 + h और माइनस कते 2 अपॉन कते हो जाएगा h। अब बताइए 2 + h रखिएगा तो 2 ही मिलेगा, ये लिमिट है h टेंस टू 0, 2 या -2 और प्लस करते h, इसका मान क्या निकलने वाला है 0। अब आपको ये लगता होगा कि अच्छा सर जी इसका मान जो निकला है ये देखिए लिमिट है h टेंस टू कौन सी 0, ऊपर में कहते 0/h, अब 0/h का क्या मान, 0 में कोई भी चीज़ से भाग देंगे तो ये लिमिट है h टेंस टू कौन सी हो गया 0, इसमें भाग देंगे तो ये 0 ही ना, तो इसका मान 0 ही निकला, तो इसीलिए 0, इधर कते निकला इन्फिनिटी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये 2 पे भी ये क्या चीज़ है डिफरेंशिएबल नहीं है, इतना बात में कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 क्वेश्चन तक हम लोग क्या चीज़ किए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।